हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में पढ़ने में प्रश्नावली 1.2 के पांचवें छठे और सातवें प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो हमने पहले दूसरे तीसरे और चौथे प्रश्न को ऑलरेडी पढ़ लिया था, इसलिए हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमने पांचवें प्रश्न को नोट कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, ध्यान से जरूर देखिएगा। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकता है कि नहीं समाप्त हो सकता है, यह बताना है। कहने का मतलब है कि हमें जांच करके बताना है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, अब प्राकृतिक संख्या n के लिए बोल रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब हो जाएगा n बराबर एक भी हो सकता है, 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती है। अब कह रहा है 6 पे n का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, देखिए n की वैल्यू हम एक भी रख सकते हैं, 6 पे 2 भी रख सकते हैं, इसका मतलब 6 होता है, इसका मतलब 36 होता है। 6 पे 3 रख सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 216, और 6 पे 4 रख सकते हैं, इसका जो वैल्यू आ जाता है 1296। ऐसे बहुत सारे होते ही चले जाएंगे। 6 पे 5 करोगे तो हमसे यह पूछ रहा है ना, प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए कि 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, यानी कि n की वैल्यू ऐसी कोई है कि नहीं कि यहाँ पर जो लास्ट वाला अंक है ना, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, वो 0 पर समाप्त हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर तो कहीं पर हो ही नहीं रहा है, अगला करेंगे तो 6 पर समाप्त होगा। तो कैसे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि क्यों नहीं समाप्त हो रहा है, कब समाप्त होगा, यह हम देखेंगे। तो मान लीजिए आप 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से कटेगा। यहाँ पर तो वैसे 0 से समाप्त हो रहा है, लेकिन देखेंगे कैसे। यहाँ 320 में देखिए शून्य है लास्ट में, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो देखिए एक बार में जाएगा 6, 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 40 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। या फिर आप मान लीजिए 100 का हम कर लेते हैं, 100 का देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा। इसके अलावा आप कुछ और का भी देख सकते हैं, 10 का देख लीजिए, सिंपली 10 का भी देख सकते हो आप। 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 40 का देख लीजिए, 40 का कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी में मैं जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, सभी में जो आखिरी संख्या है वो शून्य है। यही बताना है कि 6 पे n अंक 0 पर कब समाप्त होगा, यही बताना है। तो हम कैसे देखेंगे समझेंगे यहाँ पर, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर जितनी भी संख्या आपको दिख रही है, क्या पहला ये एग्जाम्पल देख लीजिए, चाहे यह देख लीजिए, चाहे यह देख लीजिए, यह देख लीजिए, सब में एक चीज कॉमन होगा, उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आ रहे होंगे। यहाँ पर भी 2 और 5 आ रहे हैं, कम से कम एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार अभाज्य गुणनखंडों में उसका आना चाहिए जब उसका गुणनखंड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए एक बार आ जा रहा है, उसे 2 बार आया है, लेकिन हमें मिनिमम एक बार आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आपको बहुत एक सटीक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि देखिए 2 तो 3 बार आया है, लेकिन कम से कम 5 एक बार आना चाहिए 2 के साथ। तो यहाँ पर देखिए हो गया, यहाँ पर भी देखिए, इससे यह प्रूफ है, इससे यह प्रूफ हो जाता है कि जब भी यहाँ पर जो संख्याएं हैं, कोई भी संख्या की जो वैल्यू है लास्ट आखिरी में जो है 0 जब आएगा, तब जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 रहेगा, तभी जाकर उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 रहेगा, तभी जाकर जो है आपका क्या कहते हैं कि आखिरी संख्या में शून्य आएगी। यहाँ हम डिफिनेशन से लिख लेते हैं, लिखकर आपको समझाते हैं और अच्छे से। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 के अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। यानी कि कहने का मतलब वो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 आ रहा है, उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 रहेगा। अगर नहीं है तो वह संख्या क्या जो है आपका लास्ट वाला वर्ड कभी 0 नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए 6 पे n है, 6 पे n है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 3 पे n होगा, 2 गुणित 3 पे n होगा ना, यह होगा मेरे दोस्त, होगा कि नहीं बताइए, होगा। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं आता। कितना भी हम यहाँ पर संख्या ले लें, n पे 10 ले लें, n पे 20 ले लें, n पे 15 25 ले लें, फिर भी हमें जो लास्ट वाला संख्या मिल रहा है या जिसका हमको निकालना है वह आपका 0 नहीं आएगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 पे n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं
है। अतः 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 संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं कहा 6 पिजन के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बस आपको देखिए प्रश्न में यह सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है 6 पिजन बराबर 2 गुणे 3 पिजन, और यहाँ पर या जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसको आप लोग लिख देंगे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। मैंने यह समझाने आपको बताने के लिए बताया सिंपली। यह आपका 5वां प्रश्न था प्रश्नावली 1.2 का। इसको मिटाकर मैं 6ठे प्रश्न को बताता हूँ। आप क्या कीजिए, इसका नोट कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए नोट करने से ये होता है जो वहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगा, कहीं पर भी इसमें कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप जब देखोगे नोट करोगे तो कंफ्यूजन आप क्लियर कर सकते हो फिर से देखकर वीडियो को। तो मैं इसको मिटाकर 6ठे प्रश्न को बताता हूँ। वो भी आसान प्रश्न, इजी प्रश्न, ध्यान से देखिए जरूर समझ आएगा मेरे दोस्त। हाँ तो इसमें जो हमारा 6वां प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्याएं क्यों है यह बताना है। अब सबसे पहले बात आती है कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था वहां पर जो पहली वीडियो थी उसमें सारे चीजों को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट बात है कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 4 लिख लें या फिर 6 या फिर 8, आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप 10 भी नोट 9 भी नोट कर सकते हैं, 9 10 12, आपका यहाँ पर 14 और 15 तमाम ऐसी संख्याएं हैं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो ना, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाज्य संख्या यानी कि 4 को अगर आप देखोगे तो 2 से विभाजित कर सकते हैं 2 बार में, फिर 2 से विभाजित करेंगे 1 बार में। 6 को देखोगे तो 6 को भी 2 से विभाजित कर सकते हैं 3 बार में, फिर 3 से विभाजित करेंगे 1 बार में। मैंने कहा जो संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद एक और संख्या आती है भाज्य संख्या, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। यहाँ पर तो देखिए प्रश्नावली 1.2 में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा था कि भाज्य संख्या क्यों है। यह आ सकता है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, आप यह बताइए। प्रश्न ये भी तो आ सकता है, ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है कि नहीं है यह हमें बताइए। तो आपको अभाज्य संख्या पता रहेगा तभी तो बता पाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या यहाँ पर देखिए 2 3 5 7, आपका हो जाएगा 2 3 5 7 11 13, ऐसे तमाम ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्या होती है। मैं यहाँ पर देखिए इसका डिफिनीशन क्या बनता है, वह संख्या जो एक वह संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। यहाँ पर देखिए 2 जो है 1 से विभाजित होगा, सिर्फ 2 से विभाजित होगा, 3 भी 1 और 3 से सिर्फ और सिर्फ कटेगा, 5 भी 7 भी 11 भी 13 भी। ऐसे तमाम संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से नहीं विभाजित हो वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो भाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और बराबर दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है कि नहीं है यह बताना है। भाज्य संख्या ये बताना नहीं, भाज्य संख्या क्यों है यह बताना है। तो देखिए अगर देखोगे आप यहाँ पर 6 का हमने भाज्य गुणनखंड निकाला क्या, 2 गुणित 3। अगर 10 का निकालने लग जाओगे 2 गुणित 5 आएगा। तो देखिए जब भी हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 गुणित 3, 10 का निकाले 2 गुणित 5, यानी कि दो संख्याएं अगर अभाज्य गुणनखंड आ रही है, दो संख्याएं गुणे में आ जा रही है अभाज्य गुणनखंड, तो उसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। देखिए अगर आप 2 गुणित 3 लिख दो या फिर 3 गुणित 5 लिख दो तो ये आपका इसकी जो संख्या प्राप्त होगी 15 प्राप्त होगी। संख्या की भाज्य गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, सिंपली बात कीजिए 15 का अभाज्य संख्या यही है, तो सिंपली वही करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके करने का, या तो इस सभी को गुणा करके जोड़कर एक वैल्यू लाइए फिर उसका गुणनखंड कर दीजिए। अब भाज्य गुणनखंड करने के बाद आप बताइए है कि नहीं है, भाज्य संख्या क्यों है। या फिर आप क्या कीजिए, इसके में एक कंडीशन यह हो जाएगा 7 गुणित 11
गुणते 13 गुणे 13 यानी कि प्लस 13। अब देखिए यहाँ पर 13 कॉमन हो रहा होगा, इन दोनों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, इसको सोल्व कर दीजिए तो देखिए 13 गुणे 77 हो जाएगा, 77 प्लस 1, आगे सोल्व करेंगे तो 13 गुणे 78। अब देखिए यह भाज्य संख्या डेफिनेटली होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 13 गुणे 78, यहाँ पर देखिए यह अभाज्य संख्या है, इसका भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, और इसके गुणा करने पे जो वैल्यू आएगी वो भी अभाज्य गुणनखंड होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी अभाज्य गुणनखंड आप 2 गुणते 3 गुणते 5 लिख लीजिए, इसका जो वैल्यू आएगा 2 2 3 6 6 5 30, 30 का अभाज्य गुणनखंड होता है कि नहीं। तो यहाँ पर बताना है भाज्य संख्या है क्यों है, भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या है ना जो संख्या, मैंने कहा जो संख्या एक वस्तु के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वो भाज्य संख्या हो जाएगी, एक भी बार विभाजित हो रही हो तो भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है ना, तो ये 2 से विभाजित करने पर 2 आ जा रहा है ना, 2 भी तो भाज्य संख्या है, लेकिन एक बार ये विभाजित हो गया ना 4, तो ये आपकी भाज्य संख्या हो गई, सिंपली इतना समझिए। तो यह आपकी भाज्य संख्या क्यों हो रही है हमने बता दिया। यहाँ पर दूसरा केस दिया है जो आपका क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यह दिया है आपका। इसको सोल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन ले लीजिए तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से 5 निकल गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में देखिए इसका गुणा करा लेंगे, गुणा कराएंगे देखिए क्या होगा, 7 के 42 4 के 12 अब 12 दूना 24 प्लस 24, सो यहाँ पर गुणे में रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, गुणे प्लस 1 होगा ना, क्योंकि ये 1 छूट रहा था। अब देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 24 दूना क्या हो जाएगा, 24 दूना क्या होता है 48, हाथ में 4 24 चौक को बताइए भैया, 24 चौक को हो जाएगा आपका 96, 24 चौक को 96 होगा, और 4 कितना हो जाएगा 100 108 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 5 गुणे 109। यह भी देखिए जो वैल्यू आ रही है इसका अब जब गुणा करेंगे जो संख्या आएगी वो भाज्य संख्या होगी, क्यों, क्योंकि देखिए इसका फैक्टराइजेशन में कि अभाज्य संख्याएं हो रही है, क्योंकि मैंने कहा एक बार किसी भी भाज्य संख्या को तभी हम प्रूव करेंगे, क्योंकि 30 का देखिए गुणनखंड हम कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, 2 से विभाजित हो जाएगा 15 में। तो यहाँ पर हमने कहा किसी भी संख्या को एक बार उससे किसी अन्य संख्या से विभाजित देने को विभाजित हो रही है, एक वस्तुओं के अलावा किसी अन्य संख्या से वो एक बार भी विभाजित हो रही है तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इस संख्या को नोट करने के बाद और इस संख्या को नोट करने के बाद, दोनों संख्या को नोट करने के बाद इस संख्या के बराबर लिख सकते हैं आप 13 गुणे 78, और उस संख्या को लिखने के बाद आप यह संख्या लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, वहां पर क्या लिख दीजिएगा आप लोग लिख दीजिएगा कि दोनों के भाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, जिससे यह भाज्य संख्याएं है। अब देखिए मैं इसको मिटाकर 7वें प्रश्न बताता हूँ, अच्छा प्रश्न हो भी, ध्यान से देखिएगा, इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा देखिए उस प्रश्न को जो लिखा है ना बहुत ज्यादा लिखा है, थ्योरी चीजें ज्यादा हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हम उसको अच्छे से समझेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिए, अभी तक शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटाकर 7वें प्रश्न को बताता हूँ, आप लोग उस प्रश्न को जरूर देखिएगा। हाँ, तो जो हमारा 7वां और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई खेल का मैदान है, चारों तरफ क्या एक वृत्ताकार पथ है, ग्राउंड में आपने देखा ही होगा। इस मैदान एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने पर में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्योंकि देखिए एक जो है वो 18 मिनट में, जो आपकी सोनिया है वो 18 मिनट में क्या उस मैदान का चक्कर लगा रही है, और या आपका जो रवि है 12 मिनट में लगा रहा है। तो मान लीजिए हमने एक वृत्ताकार पथ बना लिया, क्वेश्चन को समझिएगा। वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कैसे प्रश्न को सोल्व करना है, लेकिन प्रश्न को आप लोग समझे रहेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक प्रश्न याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक वृत्ताकार पथ बनाने का प्रयास किया है, आपका ये बन गया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से पहले सोनिया चली इधर, और यहीं से उसके बाद रवि चला, एक ही समय पर दोनों ने चलना प्रारंभ किया, दोनों एक दूसरे की फ्रेंड है, यह समझिए एक दूसरे की फ्रेंड है। लेकिन रवि भैया क्या हुआ, तेजी से चलना स्टार्ट किया, रवि भैया ने क्या किया, तेजी से चलना स्टार्ट किया और 12 मिनट में एक चक्कर इस ग्राउंड का पूरा कर लिया। लेकिन सोनिया ने
थोड़ा स्लो चल रही है, जिसकी वजह से 18 मिनट लग रहे हैं उसको एक चक्कर पूरा करने में। अब प्रश्न यह कह रहा है हमें, प्रश्न से में हमें से यह पूछ रहा है कि दोनों उस स्थान पर, किसी भी स्थान पर कब जाकर एक दूसरे से मिलेंगे। क्योंकि देखिए अब रवि भैया जो है तेजी से चल रहे हैं, रवि जो है तेजी से चल रहा है और सोनिया जो है थोड़ी स्लो चल रही है, तो यहाँ से जब निकलेंगे तो इनकी डिस्टेंस कम बेसी हो ही जाएगी, सिंपल सी चीज है। लेकिन कितने समय बाद पश्चात दोनों एक दूसरे से मिलेंगे वही बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना हमसे, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम निकालना। एचसीएफ पूछता तो कुछ और कंडीशन दे रहा था, लेकिन एलसीएम ही पूछ रहा है हमसे, क्योंकि यहाँ पर जो 18 मिनट है और जो 12 मिनट है दोनों भाज्य होंगी संख्याएं। कैसे, देखिए अगर 18 का हम लोग क्या निकाले, भाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। फिर 12 का भाज्य गुणनखंड निकालना है तो देखिए 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 18 बराबर 2 गुणते 3 गुणते 3। उसके बाद से आप यहाँ पर नोट कर सकते हो 3 गुणते 3 लिखकर 3 स्क्वायर लिख सकते हो, और 12 बराबर लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणे 3, क्योंकि 2 जो है 2 बार है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलसीएम ही हमें से पूछ रहा था, एलसीएम कितने समय बाद ऊपर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलसीएम पहले निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं क्या है, यहाँ पर देखिए जो कॉमन होता है उसको, जो नहीं कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। तो 2 गुणते 3 होगा सिर्फ, और जो मैक्सिमम घात होता है उसको कंसीडर करें। यहाँ पर 2 पे मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ पर 3 पे मैक्सिमम घात 2, इसको सोल्व कर लें तो 4 हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, 9 चौका 36। यानी कि हम कह सकते हैं कि रवि व सोनिया 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। 36 मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे, हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर कंडीशन यह हो जा रहा है ना, रवि जो है ना 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करने की, और 36 मिनट में 3 चक्कर लगा देगा, सोनिया 2 ही चक्कर लगा पाएगी। बस यही कंडीशन फर्क है, दोनों फ्रेंड तो है लेकिन एक, क्योंकि जो रवि है वो आगे निकल जा रहा है और सोनिया पीछे रह जा रही है, तो रवि भैया को बाद में दिक्कत होगा। क्योंकि आप देख ही रहे हो एसटीएम ज्योति मौर्य का केस, अगर एक आदमी आगे निकल जा रहा है एक पीछे रह जा रहा है तो दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो वहीं पर यहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप लोग क्या कीजिए नोट कर लीजिए। और प्रश्नावली 1.2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक प्रश्नावली 1.3 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।